जन अधिकार पार्टी बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व से बेतिया मझौलिया विधानसभा क्षेत्र के नए प्रत्याशी डॉक्टर सविता सिंह नेपाली द्वारा और सहयोगियों द्वारा किया गया रोड मार्च आज बेतिया मझौलिया विधानसभा क्षेत्र से स्वर्गीय कवि गोपाल सिंह नेपाली जी की पुत्री सविता सिंह नेपाली द्वारा सागर पोखरा से मंदिर से पूजा अर्चना करते हुए अपने सदस्यों के साथ जनसंवाद करते हुए रोड मार्च किया। अपने पिता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मैं आज भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रही हूँ और लोगों से मुलाकात और पार्टी के प्रचार करते हुए भीमराव अंबेडकर जी को अपने सदस्यों के साथ माला अर्पण कर आगे पद यात्रा कर मीना बाजार, हॉस्पिटल रोड, मित्रा चौक होते हुए लादू राम गोला और नया बाजार, लाल बाजार भी मार्च निकाली। उन्होंने कहा कि देश चला रहे नेता राजनीति को गंदे और मैले कर चुके हैं, जिन्हें हमें मिलकर साफ करना है और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई, जिसमें भीम आर्मी की सेना साथ में सविता सिंह नेपाली कोरोना आपदाओं में पप्पू यादव द्वारा मदद किए गए स्वर्गीय कन्हैया प्रसाद के घर में भी मिलने गए, उन्हें संतावना भी दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जहां सारा देश परेशान था, वहीं सरकारी हॉस्पिटलों में सही व्यवस्था भी नहीं थी। कोरोना से हुए असमय मौतें हुई है। वहीं बेतिया वार्ड नंबर 22 के अनामुल हक द्वारा भी घर घर जाकर कैंची छाप का प्रचार किया और पप्पू यादव के नाम का नारा लगाया गया। सविता सिंह नेपाली ने अपने पार्टी की अगुवाई कर प्रचार प्रसार की। हमारी पार्टी जनता के हित में काम करती है और करती रहेगी। जब निकलते हैं सिकरीवाल जी कोरोना में खाना नहीं पूछते, निकलते हैं पार्टी के लिए तो पिट जाते हैं। नितिन नवीन झांक रहे थे 1.25 किलो और मिला के 1.25 किलो पसीना चुहा के कैंची छाप पर इसी 3 तारीख जो आ रहा है वहाँ लगाए। अपने दिल से पूछ ले, अगर दिल कहता है तो कैंची छाप, और ना तो जौन छाप मन करे तो। एक वोट दे देने से अगर पप्पू यादव मुख्यमंत्री बन जाते तो कितना काम करेंगे। भागने वाले चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी अभिषेक रंजन से हुई बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सत्ता में न होते हुए भी कोरोना काल में गरीब और बेसहारा लोगों की मदद की है। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वज निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में मदद की है। उन्होंने कहा कि मैं लगातार सेवा भाव से सरकार में न होते हुए भी गरीबों की मदद की है और आगे भी करने का वादा किया है। उन्होंने बेरोजगारी पर भी बातें कही। नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार बाढ़ से प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों के साथ मजाक करने का काम किया है, ये अपराध को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता दल पार्टी के कार्य नल जल और नली गली योजना को फेल बताया गया और उन्होंने सदस्यों के साथ जनसंवाद करते हुए बताया कि हमारी सरकार गरीब और गरीबी रेखा को मिटाने का कार्य करती है। मेरा नाम अभिषेक रंजन हुआ। चनपटिया विधानसभा से मैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूँ। पिछले लगभग 10 सालों से मैं यूथ कांग्रेस का यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष रह चुका हूँ। मेरे पिताजी 40 साल से कांग्रेस पार्टी के सेवा में है। सामाजिक योगदान के रूप में आपको पता चला ही होगा कि यहाँ हमने लगभग 5 बीघे में बिहार सरकार को ज़मीन दी है, जिस पर युगल प्रसाद हाई स्कूल चलता था। आज के डेट में वो हायर सेकेंडरी स्कूल है। एक मिडिल स्कूल भी हम लोग चलाते हैं, रामनारायण प्रसाद मध्य विद्यालय, जिसमें लगभग 200 बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है। उसके अलावा सब बेतिया अपने ज़िला का सबसे बड़ा प्लेग्राउंड अगर आप देखेंगे फुटबॉल प्लेग्राउंड तो आपको भीसा ही में उसका स्टेडियम का निर्माण होना था, पर किसी कारणवश नहीं हो पाया, जो कुमारबाग स्टेडियम बनाया गया। उसके अलावा हम लोग लगभग आप यहाँ पे पता करेंगे तो 100 ऐसे भूमिहीन हैं जिसको मेरे पिताजी अपनी निजी ज़मीन पर देख के उनकी रहने की व्यवस्था की है। तो सामाजिक योगदान में भी किसी प्रत्याशी से मेरा या मेरे परिवार का योगदान बेहतर है। अच्छा, आपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो आपका कैंडिडेट हो, लोकल का मुद्दा गर्म है चनपटिया में, तो मैं लोकल प्रत्याशी भी हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भय, भूख और भ्रष्टाचार ये मेरे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा जो भी विकास कार्य, जैसे मैं घोगा पंचायत में गया हुआ था तो वहाँ जो नदी जो कटाव कर रही है तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये आपकी प्राथमिकता में रहनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा है कि ये मेरी प्राथमिकता में रहेगा। जितने भी गाँव में मैं जा रहा हूँ कोई ऐसा नहीं लग रहा नीतीश कुमार दम भरते हैं कि उन्होंने सड़क दिया, बिजली दी, पानी दी, पर पानी की स्थिति नल जल योजना का आप दे सकते हैं, टोटी खड़ा है पर पानी उसमें से आ नहीं रहा है। सड़क की स्थिति आप अगर इंटीरियर में जाएंगे तो कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। अभी जो गर्मी का मौसम है तो वहाँ रोड खराब है। अब बरसात के मौसम में इमेजिन करिए लोग मेढक की तरह वहाँ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं गंदगी में। तो जो सड़क है, बिजली है, पानी है, जो शिक्षा है,
भ्रष्टाचार है, ये सारे मुद्दों के साथ मैं चुनाव। अच्छा, ये बेरोजगारी के लिए क्या करना चाहते हैं? जैसे नौजवान लोग जो है इस समय बेरोजगारी के लिए हमारे गठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा है कि कैबिनेट की पहली बैठक में वो 10 लाख रोजगार सृजित करें। इसके अलावा मेरा जो मोटो है, मैं चाहूँगा कि जो देहात के जो लड़के हैं वो लघु उद्योग की तरफ मुड़े। एक कोई जो संपन्न परिवार है वो लघु उद्योग लगाए जिससे रोजगार सृजित हो, क्योंकि सिर्फ सरकार या पब्लिक सेक्टर, भारत में आबादी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा युवा यहाँ पे और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी यहीं पे है। तो मैं चाहूँगा कि लोग खुद रोजगार उत्पन्न करने की कोशिश करें। अच्छा, और आपका प्रथम कार्य क्या रहेगा? मुझे चनपटिया में भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, कम करना है, लोग शिक्षित हो, शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, सुरक्षा, जो नारी सुरक्षा आज के डेट में सबसे सीरियस मैटर है, हर जगह रेप हो रहा है, और जो योगी सरकार है रेप करने वालों को संरक्षण दे रही है जो बीजेपी, उसके खिलाफ मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे नारी सुरक्षा के लिए कुछ कार्य कर सकूँ। अगर मुझे अपने पद के हद से भी अगर आगे जाके अगर नारी सुरक्षा के लिए काम करना पड़े तो मैं संकोच नहीं करूँगा। लौरिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय नीलम सिन्हा द्वारा हुई बातचीत के दौरान नीलम सिन्हा ने कहा कि विगत 15 सालों में अब तक रोड, बेरोजगारी पर कोई काम नहीं हुआ है। जनता को छलने का काम किया गया है यहाँ के प्रत्याशियों के द्वारा। उनका कहना है कि मैं यहाँ विकास और रोजगार के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने का काम करूंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लौरिया विधानसभा को डिजिटल बनाने का काम करेंगे। अभी हमारी अहम मुख्य परियोजना है जिसमें अभी अस्पताल का कार्य, जिसका शिलान्यास जो कि मेरे निजी भूमि में बन रहा है, वह पूरी तरह से जनता को समर्पित है। किसानों की मुख्य समस्या यहाँ का गन्ने को लेकर है। कहा कि किसान गन्ना की खेती करते हैं और मिल में भेजते हैं और किसानों को समय पर उसका पेमेंट नहीं आता है, तब तक किसान कर्ज से लदा जाते हैं और कर्जा चुकाने के लिए जमीन बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ की सरकार ने बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को छलने का काम किया है। जो उन्हें सहायता मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों का कहना है कि यहाँ के जो विधायक हैं उनके कामों से लोग संतुष्ट नहीं हैं। नमस्कार, मैं नीलम सिंह लौरिया जोगापट्टी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ। तो एक चीज़ बताइए मैम, जैसे कि आपका कोई जो है, जैसे कि विधानसभा का चुनाव चल रहा है लौरिया विधानसभा से, तो इस समय क्षेत्रवासियों को अपने आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं जब यहाँ लोगों के बीच जाती हूँ तो उनके दुख को सुनती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेन मुद्दा इन लोगों का बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। यहाँ की जनता बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। विकास का कोई भी काम नहीं हुआ है। सड़कों की हालत इतनी बुरी है कि आप भी आए होंगे तो आपने देखा होगा। तो मेन मुद्दा यही है लोगों का कि हमको विकास चाहिए और सिर्फ विकास चाहिए, उनको बाकी झूठे वादे नहीं चाहिए। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ लोगों को कि अगर उन्होंने मुझे जिताया और मैं यहाँ की बहू हूँ तो जिस खूबसूरती से मैंने अपने घर को संवारा है उसी तरह से उनके लिए भी मैं काम करूँगी। शिक्षा, रोजगार, सड़कों की मरम्मत, सड़कों को बनवाना, मरम्मत क्या, तो इन सब कामों पर मैं विशेष ध्यान दूँगी। और महिला सशक्तिकरण, क्योंकि जब मैं औरतों के पास जाती हूँ और उनका दुख सुनती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि इतने साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन महिलाओं की स्थिति आज भी वहीं की वहीं बनी हुई है। आज भी वो अपनी तकलीफ़ किसी को कह नहीं सकती हैं। और जब मैं एक महिला प्रत्याशी के रूप उनके बीच में जाती हूँ तो उन लोगों को एक लगता है कि एक ठंडी लहर उनके पास आई है जो शायद अब उनके दुख को सुने और उनकी समस्याओं का समाधान। अच्छा मैम, जैसे कि मानिए नौतन बेरिया से जन अधिकार पार्टी विधानसभा क्षेत्र के नए प्रत्याशी यदवेंद्र यादव ने जन संवाद करते हुए कहा कि हमारी सरकार सत्ता में न होते हुए भी कोरोना काल में गरीबों और बेसहारों लोगों की मदद की है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है। पप्पू यादव द्वारा बाढ़ग्रस्त इलाकों में भोजन और राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार निस्वार्थ भाव से काम करती है और मैं भी जनता के द्वारा चुने जाने पर पहले रोड, बेरोजगारी और इस विधानसभा के क्षेत्रों के गरीब किसानों पर विशेष ध्यान देंगे। उनके फसल का सही मूल्य दिलवाने का कार्य करूंगा। उन्होंने विधायक नारायण साहब पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार ग्रामीणों को मूर्ख बनाने का कार्य करती रही है। ये लोग जनता के साथ छल करने का काम करते हैं। उन्होंने जनसंपर्क करते हुए बताया कि हमारी सरकार सत्ता में आने के बाद दुखियों के दुख हरने का कार्य करती रहेंगी और बेरोजगारी
बेरोजगारी खत्म करने के बारे में भी बातें कही गई। आज चुनाव का मौका है, वही लोग आपके बीच हैं जिनको आप लोगों ने कहीं ना कहीं मौका दिया है। वही लोग, उनके पास कहने के लिए एक कोई वजह कारण नहीं है कि मैंने समाज के लिए ये किया है जिसके लिए मुझे चुना जाए। वही मनोरमा प्रसाद, जब यहां से लोगों ने बड़ी भरोसा और उम्मीद के साथ उनका साथ दिया और उस पार्टी और उस दल से थी कि जिसका नीतीश कुमार मुख्यमंत्री था, एक काम बता दे कि मैंने समाज के लिए एक काम किया है, बताने के लिए कुछ नहीं है। फिर नारायण प्रसाद आते हैं और हम बड़ी पार्टी देखकर, ये बड़ी पार्टी है, भाजपा है, और फिर उन पे भरोसा जमाते हैं और वो समाज सेवा करने के लिए इतने आतुर थे कि वो लकड़ी मांग रहे थे कि ये मुझे लकड़ी दे दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि मैं आपकी सेवा करने के लिए मरा जा रहा हूं, मौका नहीं दीजिएगा तो मैं मर जाऊंगा। और आप लोगों ने बड़ी विश्वास के साथ उनका साथ दिया। आज आपके हालात देखिए, आज आप मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आज यहाँ के लोग का सबसे किसान है, 80% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर है। आज आपका सबसे नकदी फसल गन्ना है। नियम है कि 15 दिन के अंदर हर मिल आपके गन्ना